हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमयू की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। सारे ही टीचर्स आपको जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स ले रहे हो, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हो। और यहां पर जो भी टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं, है ना, उनसे रिलेटेड अगर आप हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हो कहां, टेलीग्राम ऐप। ठीक है, यहां पर जाके आपको क्या करना है, अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना है फॉर क्लास 7। यहां पर ग्रुप लिंक है TTB07, है ना। जैसे ही आप इसे ज्वाइन अप करते हैं आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं यहां पर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और इसे अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, है ना, क्लास 6 से अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे तो वहां पर आपने देखा होगा वर्ल्ड ऑफ चेंजेस और वी कैन से दैट चेंजेस अराउंड अस के अंदर आपने इसका छोटा मोटा इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, है ना। तो थोड़ा बहुत आई होप मैं आपको लेके चल रहा हूं कि आपको इसका इंट्रोडक्शन मालूम होगा कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं। अगर नहीं भी पता कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर भूल गए तो भूल जाओ, है ना। मैं तो कहता हूं भूल जाओ। हम यहाँ पर बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्टार्टिंग से इसे समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि आपके फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड, यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस से रिलेटेड अगर आप हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं कहाँ पर, टेलीग्राम ऐप। ठीक है, ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स के आपके जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर आप हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कहां पर, टेलीग्राम ऐप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। और वो मटेरियल आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, तो अगर उससे रिलेटेड आप हमारा पूरा यहां पर कोर्स लेना चाहते हैं, है ना, पूरा ही अगर आप हमसे जो है यहां पर आपको बहुत सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पर इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे, दैट इज talkingtextbooks.in, है ना। यहां पर जाके आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7। ठीक है, यहां पर 6 सिलेक्टेड है, आपको क्या चूज करना होगा, फॉर क्लास 7। ओके, नाउ यहां पर आपको इसके अंदर डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे। 2 तरीके के पैकेजेस आपको मेनली यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर एक के अंदर आपको जो है सब कुछ अवेलेबल है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल में क्या होगा, एक तो पूरी थ्योरी होगी, है ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से उसे प्रिपेयर किया गया है। और उसके बाद वहां पर सफिशिएंट अमाउंट की जो है एक्सरसाइजेस भी गिवन है, जिसके अंदर बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना। और उसके अंदर प्लस आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी गिवन हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो आपको कुछ अलग से बुक बाय करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर आपको मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ क्लास में भी आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, है ना। रिकॉर्डेड क्लास में, लाइव क्लासेस में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे। और इसी के साथ साथ यहां पर आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी अवेलेबल हैं, तो उसके अंदर भी यहां पर रेगुलरली क्वेश्चंस जो हैं आपको मिलेंगे। इसी टेस्ट के अंदर भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो उन्हें भी आप ध्यान रखें, अच्छे से नोट करें और उसे जो है अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो सफिशिएंट अमाउंट की आपकी जो है प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी, जो कि ज़रूरत है, जो कि नेसेसरी है आपको यहाँ पर एग्जाम में क्वालिफाई करवाने के लिए। अगर आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हैं, है ना, लेक्चर्स को ध्यान से सुनते हैं, उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं, टीचर्स से डाउट पूछते हैं, साथ ही साथ उसके बाद अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मुझे जो है यहाँ पर
कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, ना ही जो है मुझे यहाँ पर डिटेल सब्जेक्ट्स चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर एक डिफरेंट पैकेज भी आपके लिए अवेलेबल है जिसके अंदर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, है ना। तो आप दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे उसे आप चूज कर सकते हैं। यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं आप कहाँ जाओगे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। ओके, तो प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में अगर आपको यहाँ पर प्राइस इन कोर्सेज की ज़्यादा लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन भी अवेलेबल है। ओके, जो भी पैकेज आप चूज करेंगे उस पर आपको क्या मिलेगा, 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ ये डिस्काउंट आपको कब मिलने वाला है, ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, क्या, AM Live। ओके, अगर आप अप्लाई करते हैं कूपन कोड AM Live तभी आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, तो कूपन कोड अप्लाई कीजिए, डिस्काउंट ले लीजिए और सिंपली फिर आप यहाँ पर बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। यहाँ पर 3 पेमेंट गेटवेज आपके लिए बना रखे हैं, ठीक है। तो जल्दी से स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन अप कर सकते हैं हमारे से। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, ओके, अगर मन में कुछ सवाल उठ रहा है हमसे रिलेटेड, ओके, टेलीग्राम से रिलेटेड या फिर यहाँ पर वेबसाइट से रिलेटेड, तो आप उसे पूछ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। नंबर बहुत सिंपल है, 9549041111। फटाफट से नंबर नोट कर लीजिए, ओके। अगर आपका कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, कुछ क्वेरी मन में उठ रही है तो उसे फटाफट से आप पूछ सकते हैं, ओके। चल आगे बढ़े, ओके। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है हमेशा हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। और वो हम क्यों करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें, ओके। तो कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कार्डिनल प्रॉमिस आप कर लीजिए फटाफट से। आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं, ठीक है। कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया आपने, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। नाउ आज जो आपके इसके अंदर लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं ना, आज जो आपके इसके अंदर लर्निंग आउटकम्स होंगे वो होगा बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट योर फिजिकल चेंज। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल चेंज के बारे में इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और साथ में फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कितने तरीके के चेंजेस होते हैं, है ना, वो सारी चीजें आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपको पता है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आप अपने आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं जिसके अंदर चेंज जो है नेसेसरी है ना। आप खुद बड़े होते हैं, ठीक है, आपके हेयर्स ग्रो होते हैं, नेल्स बड़े होते हैं, ओके, दिन होता है, रात होती है, ओके। तो बहुत सारे चेंजेस, ऐसा आपने अपनी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा होगा, चेंजेस अराउंड अस। वहाँ पर पीरियोडिक चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, नेचुरल चेंजेस होते हैं कुछ, है ना, अर्थक्वेक आ गया, ओके, सीजन्स चेंज हो रहे हैं, ओके, यहाँ पर समर्स है, विंटर्स हो गए, स्प्रिंग आ गया, रेनफॉल हो गया, ठीक है। तो सीजन अपने आप चेंज हो रहे हैं, नेचुरल चेंज है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ओके। यहाँ पर स्लो एंड फास्ट चेंजेस है, कुछ चेंजेस बहुत धीरे धीरे होते हैं, कुछ चेंजेस जैसे कि आपका हाइट का ग्रो होना, है ना, एकदम से तो आप इतने बड़े नहीं होगे, धीरे धीरे करके आप साल दर साल यहाँ पर आपकी हाइट ग्रो हो रही है, ऑर्गन्स ग्रो हो रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ होते हैं फास्ट चेंजेस, जैसे थंडर स्टॉर्म, ओके, लाइटनिंग ऑफ थंडर स्टॉर्म, इन द थंडर स्टॉर्म, ठीक है। तो वहाँ पर वो चेंजेस क्या हैं आपके, बहुत ही फास्ट चेंजेस है, बहुत ही क्विक स्पैन ऑफ क्विक सेकेंड्स के अंदर वहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, बिजली चमकती है ना। तो दैट इज योर फास्ट चेंज, ओके। कुछ चेंजेस होते हैं पीरियोडिक, अपने आप होते रहते हैं, दिन और रात, दिन और रात, है ना, अपने आप चलते रहते हैं। इसी में ही एक और चेंजेस आते हैं आपके फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस आपके क्या होते हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, उसे आप चेंज यहाँ पर नहीं कर सकते, है ना। हर चीज के अंदर चेंज पॉसिबल है, अगर चेंज नहीं होगा तो सब कुछ एकदम रुक जाएगा,
है ना। मोमेंट नहीं होगा तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, सब कुछ ऐसा। वो गाना याद आ रहा है, थम सा गया है ना। तो इस तरीके से, तो लेट्स सी, इफ यू लुक अराउंड केयरफुली यू विल नोटिस एवरी मोमेंट और सम चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो यहां पर आप देखोगे हर मोमेंट में कुछ ना कुछ चीज यहां पर चेंज हो रही है, ठीक है। यहां पर अगर आप अपने आसपास देखते हो तो यू कैन सी दैट कोई भी, मान लीजिए कोई बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर पहले वहां पर खेल रहे थे, अब नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। कोई आपने कल देखा होगा वहां पर प्लांट में, आपके बालकनी में प्लांट है, उसमें जो है छोटी सी कली निकल रही थी, आज वो जो है फ्लावर बन गया। आज फ्लावर है, कल वो वापस से मुरझा करके टूट के गिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप अपने आसपास देखते हो तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ओके। क्लॉक अगर आप देखें पीरियोडिकली मूव करती रहती है अपने आप, ठीक है, तो चलती रहती है। तो आपने देखा होगा कि अभी जो है 10 बजे थे, फिर 11, फिर थोड़ी टाइम बाद देखोगे तो वहां पर कुछ जो है जो भी उसकी सुई है, ठीक है, तो वो चेंज होगी, है ना। तो इस तरीके से आप अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देख सकते हो जो कि रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, चल रहे हैं, है ना। नाउ सम काइंड ऑफ चेंजेस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द मैटर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एनर्जी चेंज। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि मैटर आपको सबको पता है ना, जो भी आपके आसपास है, जिसके अंदर स्पेस है, मास है, वो सब चीजें क्या है, मैटर है। तो कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि हम अगर मैटर में किसी तरीके की एनर्जी दें तब वो होते हैं, है ना। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिसमें क्या करना होता है, आपको एनर्जी सप्लाई करनी होती है, तब जाके वो चेंजेस होते हैं, ठीक है। नाउ ऑलमोस्ट ऑल द चेंजेस एक्सेप्ट न्यूक्लियर चेंजेस टेक प्लेस इन मैटर कैन बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग्स दीज आर एज फॉलोज, ठीक है। यहां पर लगभग सारे ही चेंजेस जो भी होते हैं मैटर के अंदर, उन्हें हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। किसके अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया है, यहां पर आपको दो तरीके के चेंजेस सामने आते हैं, ठीक है। जितने भी चेंजेस हो रहे हैं मैटर के अंदर, उन्हें हम इन दो चेंजेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से चेंजेस, एक है आपका फिजिकल चेंजेस और एक है आपका केमिकल चेंजेस, ठीक है। इन दो तरीके से हम इन दो मेथड्स के थ्रू और इन दो कैटेगरीज के अंदर हम लगभग सभी तरीके के चेंजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन सब चेंजेस को हम इनके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक को छोड़ करके, है ना, यहाँ पर हम आपके लगभग सारे ही चेंजेस इनके अंदर डाल सकते हैं, इस कैटेगरी के अंदर उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। तो एक एक करके हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, फिजिकल चेंजेस के बारे में, ठीक है। फिजिकल चेंजेस आपके कौन से चेंजेस होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। द चेंज विच ऑल्टर्स सम स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन में दे दूं आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस का, कि फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आता है, जैसे कि शेप, साइज, कलर, ओके। तो इसके अंदर कुछ चेंजेस अगर आए, ओके, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस हो, मेन सब्सटेंस वही रहे, यानी कि उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर कोई चेंज ना हो, उसी चेंजेस को हम बोलते हैं क्या, फिजिकल चेंज, ठीक है। उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, जिसके अंदर उसके शेप साइज के अंदर चेंज आया तो वो क्या है, फिजिकल चेंज। आप पहले छोटे से थे, इतने से थे, है ना, फिर इतने बड़े हुए, इतने इतने इतने, ओके, तो अब इतने बड़े हो गए, तो आप क्या, आप पूरा मतलब कुछ चेंज हुआ आपके अंदर, कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन आई नहीं, है ना, आप वही के वही हैं, ठीक है। पहले भी आप, जो भी आपका नाम है, सपोज हम नाम ले राहुल, ठीक है, तो पहले भी आप राहुल ही थे, अभी भी आप राहुल ही हैं, ओके।
तो आपकी क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, शेप साइज चेंज हुआ है, लेकिन यू आर द सेम पर्सन, ठीक है। जो भी आप क्लास 3rd में थे अब क्लास 7th में हैं, तो आप वही हैं, ओके। आप चेंज नहीं हुए हैं, बस आपकी जो है यहाँ पर शेप साइज चेंज हुई है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिजिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ना कि उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती है। इन केस ऑफ केमिकल चेंज यहाँ पर क्या होता है, केमिकल चेंज में उसकी मैटर की केमिकल कॉम्पोजिशन ही बदल जाती है ना। जैसा वो खुद है वो अपने आप में ना रह के कुछ और वहाँ पर बन जाता है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाएंगे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन अभी दिया, तो यहाँ पर फिजिकल चेंजेस क्या कहता है, द चेंजेस विच ऑल्टर सम स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लाइक इट्स स्टेट, ठीक है, या तो उसकी स्टेट होगी सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, 3 तरीके की स्टेट होती है, आपको पता है। टेक्सचर, ठीक है, उसको आप जब टच करके देखिए तो वहां पर उसका टेक्सचर चेंज हो सकता है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल कंडीशंस, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडीशंस, ओके। और इट्स कलर, या तो उसका क्या हो, कलर चेंज हो ना। तो विदाउट कॉजिंग एनी एनी चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, उसके मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस ना आकर के यहाँ पर आपको इस तरीके के चेंजेस देखने को मिले, तो उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। इट गेट रिवर्स इफ कॉज प्रोड्यूसिंग द चेंज इज रिमूव। यहाँ पर फिजिकल चेंज को रिवर्स किया जा सकता है अगर जिस चेंज की वजह से वो चेंज हो रहा है उस कॉज को हटा दिया जाएगा, है ना। जिस कॉज की वजह से, जिस एनर्जी सप्लाइड, और वी कैन से दैट जो भी रीजन है उसके पीछे, अगर उस चीज को हम हटा दें, जैसे कि आइस आपकी मेल्ट हो रही है, जब आप उससे क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो अगर हम उसकी हीटिंग, है ना, हटा दें, तो वहां पर क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने यहाँ से आइस से वाटर में कन्वर्ट कर दिया, अगर हम उसका कॉज हटा दें, यानी कि बर्नर हटा दें, हीटिंग हटा दें, तो क्या हम आइस को क्या हम वाटर को वापस से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। हम उसे जो है वापस से क्या कर दें, फ्रिज में रख देंगे, कूल कर देंगे, तो वहां पर वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिमूविंग इट्स कॉज, ओके, वहां पर उस चेंज को क्या किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट फिजिकल चेंज। उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है आपका अ चेंज इन शेप, साइज और स्टेट, बट नॉट इन द आइडेंटिटी। यहाँ पर आइस आपका मेल्ट हो रहा है, हीट करने पर क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसकी शेप साइज चेंज हो रही है, लेकिन आइस भी क्या है, वाटर की ही फॉर्म है। और वाटर क्या है, यहाँ पर सिंपल जो है आपका H2O है ना, और यहाँ पर आइस भी क्या है आपकी H2O है, वाटर ही है, ठीक है। तो इसका कुछ यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आया, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, खाली उसकी क्या हुआ, शेप साइज चेंज हो रही है। तो उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, ओके। फटाफट से आप इसे नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जल्दी से। यू हैव जस्ट 2 seconds। A change which alters some specific physical properties, यानी कि ऐसा चेंज जो हो रहा है किस वजह से, by altering the physical properties, ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज को जब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, you'll see the some kind of change, okay, by altering the physical properties of matter, जैसे कि उसकी स्टेट, टेक्सचर, मैग्नेटिक कंडीशन और इलेक्ट्रिकल कंडीशन और इट्स कलर, ओके। सो दैट काइंड ऑफ चेंज इज नोन एज योर फिजिकल चेंज विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल से, जिन पार्टिकल से वो बना हुआ है, अगर उनके अंदर विदाउट कॉजिंग एनी चेंज
है ना, उनके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, किसी और सब्सटेंस से वो नहीं मिल रहे हैं, कोई और दूसरा सब्सटेंस आके उसके अंदर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, दैट इज योर फिजिकल चेंज। उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस चेंज के अंदर क्या आ सकता है, यहाँ पर अगर हम उसका कॉज को रिमूव कर दें, इफ वी रिमूव द कॉज प्रोड्यूसिंग द फिजिकल चेंज, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। सो फिजिकल चेंजेस आर योर रिवर्सिबल चेंजेस, वी कैन से दैट रिवर्सिबल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं आपके, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, हमने पढ़ा है ना, अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ऐसे चेंजेस जिन्हें आप रिवर्स कर सकें, ओके, व्हेन यू कैन गेट बैक द सब्सटेंस इजीली, तो आप उसे क्या कहते हो, रिवर्सिबल चेंजेस कहते हो। और इरिवर्सिबल क्या होते हैं, आप कुछ भी कर लो, आपको वो सब्सटेंस दोबारा नहीं मिल सकता किसी भी कंडीशन पे, तो वो चेंजेस क्या होते हैं, आपके इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे भी आपने क्या किया, बेकिंग ऑफ अ केक और मेकिंग ऑफ एन ऑमलेट, ठीक है, आपने एग्स लिए, आपने उनको तोड़ा और उनका जो है ऑमलेट बना लिया, लेकिन वहाँ पर जो है आप वापस से ऑमलेट से एग नहीं बना सकते, तो दैट काइंड ऑफ चेंजेस इरिवर्सिबल चेंज, ठीक। यहाँ पर आइस है, आइस को आपने मेल्ट किया, मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, अब वाटर से वापस से आप जो है आइस बना सकते हो, सो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस आपके क्या होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, अ चेंज इन अ शेप, साइज और यहाँ पर स्टेट, बट नॉट इन इट्स आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, तो उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट फिजिकल चेंज, ठीक है, समझ आया। चल नाउ इसके लिए आपके पास एक एक्टिविटी है, थोड़ा एक्टिविटी से भी समझते हैं शेप साइज कैसे चेंज हो रही है, बट उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही। देखिए, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस, है ना, यहाँ पर 4 स्क्वायर पीसेस के अंदर आप क्या कर लीजिए, एक पेपर को कट कर लीजिए, ठीक है, कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 पीसेस, ठीक है, एक पेपर लिया आपने और पेपर को आपने जो है यहाँ पर 4 पीसेस के अंदर कट कर लिया। अब हर एक पीस को, है ना, सपोज ये वाला पीस है, इसको भी आप फर्दर जो है 4 पीसेस के अंदर कट कर दें, ओके। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे इसे बिछा दें, रख दें, और ऑन द टेबल, सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ इट्स ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। इन्हें कट करने के बाद इन्हें इस तरीके से अरेंज कीजिए कि वापस से जो है पेपर की शेप में ये आ जाए, ओके। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, यहाँ पर आप जो है उसे वापस से ज्वाइन नहीं कर सकते जिससे कि आप वही पेपर दोबारा से बना लें, बट देयर इज अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। क्या यहाँ पर आपको इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर, पेपर की जो है प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर क्या आपको कुछ चेंज देखने को मिला, ठीक है। आपने पेपर को 4 पीसेस के अंदर कट किया, फिर उस पीसेस को फर्दर 4 पीसेस के अंदर कट कर लिया, अब उन्हें आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे पजल हम नहीं करते, टुकड़े होते हैं बहुत सारे और पजल्स को हम ढूंढ ढूंढ के क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, बट हम उन्हें ज्वाइन फिक्स नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे पेपर आपने यहाँ पर कट कर दिया, वापस से आप इससे एकदम रिवर्स नहीं कर सकते, न्यू पेपर नहीं बना सकते, बट क्या यहाँ पर आपको उसकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंज देखने को मिला, है ना। तो नो, देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर। ये भी पेपर था, इसको 4 पीस में कट कर दिया, ये भी पेपर है, इसको 4 पीसेस में कट कर दिया, वो भी क्या है, पेपर ही है, ठीक है। तो उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज नहीं आया, उसकी शेप साइज चेंज हो गई, लेकिन वहां पर जो ओरिजिनल सब्सटेंस था वो आपका क्या रहा, पेपर ही रहा। सो जब ओरिजिनल सब्सटेंस क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, उसकी कुछ कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज नहीं आता, यानी कि पेपर से वो कुछ और नहीं बन गया, है ना, वहां पर कार्डबोर्ड नहीं बन गया, तो इट इज योर व्हाट, यहाँ पर ये क्या होगा आपका, दैट इज योर फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज, फिजिकल चेंज, ठीक है। चल
बहुत सिंपल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दैट इफ द शेप साइज यहाँ पर स्टेट चेंज हो जाए लेकिन उसकी आइडेंटिटी में कुछ चेंज नहीं हो, है ना, उसकी आइडेंटिटी में कुछ चेंज नहीं हुआ, वो पहले भी पेपर था बाद में भी पेपर ही रहा, ओके, तो उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, उस चेंज को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। ठीक है, चल नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंजेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है नो न्यू डिफरेंट सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म और नो न्यू डिफरेंट प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म। यहाँ पर आपको कोई भी नया प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता, है ना। जब भी फिजिकल चेंज होता है यहाँ पर कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क करके रख ले, है ना। जहां भी आपको फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर कंफ्यूजन आए, इस पॉइंट को हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि आपसे पूछेगा, है ना, एग्जाम्पल्स दे देगा बहुत सारे, बताइए ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, तो वहां पर आप हो सकता है कुछ पॉइंट्स के अंदर कंफ्यूज हो। तो जब आप कंफ्यूज हो तब आपको क्या याद करना है, ये वाला पॉइंट याद करना है। कौन सा वाला पॉइंट याद करना है? फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज। तो अगर वहां पर उस एग्जाम्पल में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो आप समझ लेना कि वो क्या है, केमिकल चेंज है। अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है तो आप उसे आंखें बंद करके लिख देना कि इट इज़ अ फिजिकल चेंज। वहाँ पर वो क्या है? फिजिकल चेंज। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, एग्जाम्पल्स जब उन्हें दिए जाते हैं तो वो फिजिकल चेंजेस के अंदर केमिकल चेंजेस लिख देते हैं, है ना, फिजिकल चेंज की जगह केमिकल चेंज लिख देते हैं, है ना। कुछ कुछ सिमिलर लगता है, कंफ्यूजिंग सा एग्जाम्पल होता है। तो आपको क्या याद रखना है? ये वाला पॉइंट याद रखना है। अगर वहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा? आपका फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, द कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स सेम। यहां पर क्या हो रहा है? जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है? सेम रहती है। कॉम्पोजिशन उनकी चेंज नहीं होती। कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस रिमेन अनऑल्टर्ड। ओके, कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम फॉर यहां पर ऑल द सब्सटेंसेस। ठीक है, रिमेन्स अनऑल्टर्ड। एग्जाम्पल, जैसे कि आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। आइस आपकी मेल्ट हो रही है, उससे आपका क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। इन दिस एग्जाम्पल ओनली द अपीयरेंस और द स्टेट ऑफ मैटर हैज चेंज्ड। ठीक है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यहां पर आइस आपकी क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है। तो in this example only the appearance, or we can say that appearance किसके अंदर appearance change हो रहा है? उसकी state में। of matter change from solid to liquid। ये क्या था? solid था, किस में convert हो रहा है? liquid में। ice melt हो रही है, किस में convert हो रही है? solid से liquid में। however the composition of the molecule of ice or water remains same। यहां पर composition जो है उसकी वो क्या है? it is same, it remains same। That is for every 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen is required। यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। Thus only a physical change has occurred। यहाँ पर क्या होता है? फिजिकल चेंज ही अगर होता है। सिंपली यहाँ पर आइस मेल्ट होके किस में कन्वर्ट होती है? वाटर के अंदर। ठीक है, हाउएवर द कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन्स सेम। आइस और वाटर का कॉम्पोजिशन यहाँ पर सेम रहता है। यानी कि कहने का मतलब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यहाँ पर कॉम्पोजिशन जो आपको बताया है 1:8 ग्राम, वो क्या है मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर चाहिए होंगे, 2 एटम्स चाहिए होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम चाहिए होगा, जब जाके यहाँ पे क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, अब इसका जो है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका 2 होगा और इसका क्या होता है? 16। 2:16 मतलब
यहाँ पर इसे हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1:8, क्या आएगा 1:8, सिंप्लीफाई करेंगे इसे, है ना, डिवाइड बाई 2 कर देंगे दोनों को, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहा है यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ, फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए होगा 8 यानी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमेशा जो है यहाँ पर वाटर का कॉम्पोजिशन फिक्स रहेगा, आइस भी आपकी क्या है यही है, ठीक है, वाटर ही है, तो यहाँ पर क्या हुआ thus only a physical changes occur, यहाँ पर फिजिकल चेंज ही जो है अकर हुआ है, ये क्या है फिजिकल चेंज ही है, मेल्टिंग ऑफ आइस इज योर फिजिकल चेंज, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज ऑल्सो योर फिजिकल चेंज। ठीक है, सो यहाँ पर चेंज इन स्टेट से कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पर ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो सेम रहना चाहिए, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं फिजिकल चेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, चलिए समझ आया आपको। अब इस एग्जाम्पल को नोट करना चाहते हैं, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस एग्जाम्पल के साथ साथ आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको स्टार मार्क करना ना भूलें। ठीक है, हमेशा जब भी आप कंफ्यूज हों फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर तो इस पॉइंट को याद रखें और वहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करें। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए इसे। कर लिया आपने, आगे बढ़े। चल नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती है, दैट इज द फिजिकल चेंज इज योर टेम्परेरी एंड यूजुअली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जो होता है वो क्या होता है आपका टेम्परेरी चेंज होता है और जनरली कैसा होता है रिवर्सिबल। कुछ चेंजेस यहाँ पर परमानेंट होते हैं और कुछ चेंजेस यहाँ पर टेम्परेरी होते हैं, है ना, जैसे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होते हैं, तो इरिवर्सिबल चेंजेस कैसे होंगे परमानेंट होंगे, है ना, विच कैन नॉट बी रिवर्स, उन्हें आप रिवर्स नहीं कर सकते, वो क्या है परमानेंट है। तो कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं परमानेंट होते हैं, उन चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंजेस भी बोलते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं यानी कुछ टाइम के लिए होते हैं, और अगर हम उनका कॉज रिमूव कर दें जिस वजह से वो हो रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें हम क्या कर सकते हैं रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके, उन्हें हम क्या कर सकते हैं रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि आप घर से स्कूल गए, है ना, घर से आप क्या गए स्कूल गए, स्कूल से आप वापस से घर आ जाते हो। ओके, सो दैट इज योर टेम्परेरी चेंज। घर से आप निकल गए, घर से निकल के आप स्कूल गए, स्कूल नहीं जाते हो, कहीं भी बंक मार लेते हो, है ना, नहीं मारते, अच्छी बात है ना। तो स्कूल गए, स्कूल से वापस से आप घर आ गए, तो वो क्या है टेम्परेरी चेंज है, थोड़े टाइम के लिए गए, हमेशा के लिए स्कूल में ही जाकर के नहीं बैठ गए, है ना। सो दैट इज योर टेम्परेरी चेंज। So a change is temporary and usually reversible. It means the change can be reversed by altering the cause which producing the change. अगर हम जिसकी वजह से वो चेंज हो रहा है ना, the change which is causing it or the energy or the we can say that यहाँ पर जो भी चीज़ जिस वजह से वो चेंज हो रहा है, अगर हम उसे क्या कर दें ऑल्टर कर दें, चेंज कर दें, है ना, तो उस चेंज को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर रिवर्स कर सकते हैं, वापस से हम उसे क्या कर सकते हैं रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे कि द वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम आइस कैन बी चेंज बैक टू द आइस। वाटर से क्या बना यहाँ पर आइस बना, अब आइस से वापस से वाटर बन सकता है। ठीक है, आइस से आइस द वाटर फ्रॉम आइस कैन बी चेंज बैक टू द आइस, यहाँ पर हम उसे वापस से चेंज बैक कर सकते हैं किसके अंदर आइस के अंदर, बाय प्लेसिंग इट इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। ठीक है, किसी फ्रीजिंग मिक्सचर में, फ्रीजिंग मिक्सचर कौन सा होता है मिक्सचर ऑफ आइस एंड कॉमन सॉल्ट, आइस के साथ कॉमन सॉल्ट डाल दें तो वहाँ पर और भी ज़्यादा जो है फ्रीजिंग बढ़ जाती। ठीक है, अच्छी फ्रीजिंग होती। अगर आइस के साथ आप जो है वहाँ पर फ्रीजिंग मिक्सचर बना दें तो वहाँ पर वापस से उसे जो है आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आपके जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं टेम्परेरी होते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं किसकी फिजिकल चेंजेस की, तो फिजिकल चेंजेस यहाँ पर कैसे होते हैं टेम्परेरी होते हैं और जनरली कैसे होते हैं
रिवर्सिबल होते हैं, टेम्परेरी एंड एज वेल एज रिवर्सिबल। ठीक है, समझ आया? चल, इसे भी आप नोट कर लीजिए फटाफट से। दिस इज ऑल्सो एन योर इंपॉर्टेंट चेंज। ओके, ये भी आपका यहां पर इंपॉर्टेंट चेंज है। अंडरस्टूड? समझ आया आपको? ओके, दो कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं अबाउट द फिजिकल चेंज, दैट इज नो न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड, एंड यहां पर द चेंज इज टेम्परेरी एंड इज इरिवर्सिबल। ठीक है, यहां पर फिजिकल चेंज जो है वो क्या है? टेम्परेरी है, और कैसा है? यहां पर इट इज योर रिवर्सिबल। ठीक है, टेम्परेरी है और उसके बाद वो क्या है? रिवर्सिबल है। ठीक है, समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं हमारा न्यू चेंज और न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। यहां पर कोई भी नया गेन और लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो सब्सटेंस यहां पर बना, ओके, तो वो क्या रहेगा? यहां पर उसके अंदर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, नो नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट अ फिजिकल चेंज इज जनरली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिवर्स द चेंज। जितनी एनर्जी उसके अंदर लगी टू कॉज अ फिजिकल चेंज, आपने क्या किया? वाटर को हीट किया, हीट करने के बाद वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? स्टीम के अंदर कन्वर्ट हुआ। ठीक है, वहां पर कुछ एनर्जी लगी। अब हम क्या करें? स्टीम को वापस से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वाटर के अंदर कन्वर्ट कर। स्टीम को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वाटर के अंदर वापस से हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो वहां पर स्टीम को कंडेंस करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वो भी क्या रहेगी? सेम रहेगी जितना उसको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए लगेगी। ठीक है, थस देयर इज नो नेट एनर्जी चेंज इन्वॉल्व। यहां पर कोई भी एनर्जी चेंज इन्वॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि if 1 gram of water at 100 degree centigrade on changing into steam needs 2000, okay, 260 joules energy. okay, यहाँ पर 2260 जूल ऑफ एनर्जी लगी किसके अंदर? यहाँ पर वाटर को, 1 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर किसके अंदर कन्वर्ट करने के अंदर? स्टीम के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहां पर उतनी हीट एनर्जी लगी। देन 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम ऑफ स्टीम को, है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वापस से किसके अंदर कन्वर्ट करना है हमें? ऑन चेंजिंग इट इनटू, यहां पर हमें उसे किसे सिंपल स्टीम को हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वहां पर भी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या होगी? यहां पर 2260 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी इज गिवन आउट। ठीक है, वहां पर इतनी एनर्जी गिव आउट करनी पड़ेगी, तब जाकर के जो है यहां पर वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा। थस द नेट एनर्जी चेंज इज जीरो। यहां पर जो नेट एनर्जी चेंज आया वो क्या है? जीरो। ठीक है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस इन योर फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंजेस के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी एनर्जी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। ओके, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक is that there is no net gain or loss of energy। वहां पर कोई भी जो है गेन और लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है किसके अंदर? फिजिकल चेंजेस के अंदर। समझ आया? ओके, अंडरस्टूड? आगे बढ़े। एग्जाम्पल से बहुत ही आसानी से आपको जो है जल्दी जल्दी समझ आ रहा होगा। ओके, नोट किया? आगे बढ़े। There is no net gain or loss of energy
भाई जितनी एनर्जी देकर के आपने यहाँ पर वाटर को हीट किया और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हुआ, ओके, अब आपको क्या करना है, स्टीम से वापस से उसे जो है वाटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पर उतनी ही एनर्जी गिवन आउट होगी उस टाइम पे जब क्या होगा, स्टीम आपकी वाटर के अंदर कन्वर्ट होगी वापस से, ठीक है। तो देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है देयर इज नो चेंज इन वेट ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पर सब्सटेंस के वेट के अंदर कोई चेंज नहीं आता है ना, सब्सटेंस पहले जितना था अभी भी उतना ही है, ठीक है। देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ यहाँ पर वेट ऑफ द सब्सटेंस ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। इट इज ओनली द एनर्जी विच इज एडेड और रिमूव। फिजिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है, इट इज ओनली द एनर्जी, वो सिर्फ एनर्जी होती है जो आप देते हो, निकालते हो, ठीक है, और रिमूव करते हो। नो मैटर इज एडेड ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस के अंदर कोई भी न्यू मैटर ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। मैटर क्या रहता है, वही रहता है, सेम रहता है। सिमिलरली नो मैटर इज रिमूव, ठीक है, कोई और मैटर वहां पर रिमूव नहीं किया जाता ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, है ना। फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नया मैटर जो है ऐड अप नहीं किया जाता। सो देयरफॉर द मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम, ना, यहाँ पर मास ऑफ द सब्सटेंस जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। कोई भी नया मैटर यहाँ पर ऐड नहीं किया जाता, ना ही रिमूव किया जाता है। क्या यहाँ पर टेक प्लेस होता है, यहाँ पर एनर्जी चेंज टेक प्लेस होता है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पर दी जाती है और रिमूव की जाती है, ठीक है। उससे उसके वेट पर, उसके मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। उससे उसके वेट और मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो क्या है, आपका फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पर देयर इज नो चेंज इन वेट ऑफ द सब्सटेंस, है ना। सब्सटेंस के वेट पर यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, समझ आया। देयर इज नो चेंज इन द वेट ऑफ द सब्सटेंस, ओके। सब्सटेंस के वेट पे यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, समझ आ गया। न्यू कैरेक्टरिस्टिक, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर फिजिकल चेंज, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए इसे भी। दैट इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, ओके, नो चेंज इन द वेट ऑफ एनर्जी, ओके। चलिए फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज है ना। पिज्ज़ा खाया आपने सबने, ठीक है, पहले कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। बाद में आप इसे जो है पीसेस के अंदर कट कर देते हैं, ओके। इसके जो है 4, 8, 10 जितना भी उसका साइज होता है उसके हिसाब से उसे पीसेस के अंदर कट कर देते हैं। विच हैज़ ग्रेटर मास, बताइए किसके अंदर यहाँ पर ज़्यादा मास होगा। क्या ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? ऑब्वियसली इट इज़ अ फिजिकल चेंज। यहाँ पर पिज्ज़ा है, उसको खाली आपने क्या कर दिया, पीसेस के अंदर कट कर दिया, तो क्या यहाँ पर उसके मास में कोई चेंज आएगा? नो, ठीक है। मास क्या रहेगा, मास विल बी द सेम, ठीक है। इन सबको आप कलेक्ट करोगे, वापस से आपका जो है इस तरीके का पिज़्ज़ा बन जाएगा, ठीक है। जॉइन नहीं होगा, है ना, पेपर वाला केस है, ठीक है। पेपर है, पेपर को आपने जो है 4 पीसेस के अंदर यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ओके, तो पीसेस के अंदर डिवाइड हो गया, बट रहा वो पेपर ही। इस तरीके से ये पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़ा को आपने 4 पीसेस के अंदर कट कर दिया, बट रहेगा तो ये भी क्या, पिज़्ज़ा है। यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, सब्सटेंस क्या है, वही है, सेम है, ओके। नो न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म, सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर फिजिकल चेंज। ये क्या है, आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। चलो, तो बाकी की चीज़ें विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके। कुछ 1-2 चीज़ें यहाँ पर बची हैं अबाउट द फिजिकल चेंज, ओके, विल स्टडी दिस इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और यहाँ पर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज़। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें और यहाँ पर इन सारी चीज़ों का जो है फ़ायदा उठाएं, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हैव अ नाइस डे।